दोस्तों, साथियों, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर्स सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हमने लॉ फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर चर्चाएं की। आज हम लॉ फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट फर्स्ट की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम विस्तृत प्रश्न की व्याख्या पर बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 15 जुलाई से लॉ फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स प्रस्तावित हैं। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट 1 के फर्स्ट विस्तृत उत्तरी प्रश्न। अपकृत्य की परिभाषा दीजिए। अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है, स्पष्ट करें। डिफाइन टॉर्ट whether law of tort is law of tort or law of torts. Explain. अपकृत्य एक ऐसा वक्र या दुष्टतापूर्ण कार्य या चूक है जिससे किसी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। भारत में अपकृत्य या दुष्कृति की परिकल्पना अंग्रेजी विधि की देन है। अपकृत्य अंग्रेजी शब्द टॉर्ट या रॉन्ग का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी शब्द टॉर्ट लैटिन शब्द टॉर्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वक्र करना या घुमाना। टॉर्ट या अपकृत्य एक ऐसा कार्य या चूक है जो सीधा न होकर अविधिपूर्ण है, जो सीधा न होकर वक्र या घुमावदार है, जो सद्भावपूर्ण न होकर दुर्भावपूर्ण है। अपकृत्य विधि की वह शाखा है जो विभिन्न अपकृत्यों से संबंध रखती है। इस विधि के अंतर्गत वे मामले आते हैं जहां एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के विधिक अधिकारों का अतिक्रमण या हनन किया होता है। विधि सभी व्यक्तियों पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह दूसरे के विधिक अधिकारों का सम्मान करे, और इस कर्तव्य का उल्लंघन करने वाले कृत्य या चूक को ही हम अपकृत्यपूर्ण कार्य कहते हैं। अपराध एक ऐसा कृत्य है जो आपराधिक विधि द्वारा मान्य कृत्य कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित है, जबकि संविदा भंग पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से अधिरोपित कर्तव्य के उल्लंघन या भंग से संबंधित है। अपकृत्य विधि के अंतर्गत सम्मिलित किए गए विभिन्न अपकृत्यों की विभिन्न प्रजातियां हैं तथा उनकी अलग पृष्ठभूमि होती है। इसीलिए अपकृत्य को परिभाषित किया जाना कठिन है, लेकिन विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपकृत्य को निम्न रूप से परिभाषित किया है। अपकृत्य एक दीवानी अपकृत्य है जिसके लिए उपचार सामान्य विधि के अनुसार अपरिनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही करना है तथा जो एकमात्र संविदा भंग और न्यास भंग या केवल किसी अन्य सामयिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, ऐसा साइमंड महोदय ने कहा था। अब हम इसका अंग्रेजी रूपांतरण आपको बताते हैं। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग for which the remedy is a common law action for
unliquidated damages and which is not exclusive breach of contract. Breach of trust or the breach of merely other equitable obligation. Told by Salmon. सामंड अपकृत्य को एक दीवानी अपकृत्य या सिविल रॉन्ग मानते हैं। इसका अर्थ साइमन ने दिया है कि अपकृत्य जो आपराधिक कृत्य या अपराध से भिन्न है। अपकृत्य तथा अपराध में मुख्य अंतर ये है कि अपराध में दोषी व्यक्ति को कारावास या अन्य दंड से दंडित किया जाता है, लेकिन दीवानी कार्यवाहियों का अंत सामान्यतः अधिकारों का पुनः स्थापन या प्रतिकर दिलाए जाने से होता है। साइमन ने कहा कि अपकृत्य एक दीवानी कृत्य है, परंतु उस दीवानी कृत्य के लिए उपचार सिर्फ अपरिनिर्धारित प्रतिकर के लिए वाद है। इस प्रकार अपकृत्य एक दीवानी कृत्य होते हुए अन्य दीवानी दायित्वों से भिन्न है। अपकृत्य संविदा भंग, न्यास भंग और अन्य सामयिक दायित्वों से भिन्न है। अपकृत्य में वाद सिर्फ अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए लाया जा सकता है, जबकि संविदा भंग जैसे दीवानी अपकृत्य में वाद अपरिनिर्धारित दोनों प्रकार की क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के लिए लाया जाता है। साइमन अपकृत्य को अपराध, संविदा भंग, न्यास भंग और अन्य सामयिक दायित्वों के भंग से भिन्न कृत्य मानते हैं। संक्षेप में हम देखें तो साइमन की परिभाषा के विश्लेषण से अपकृत्य के लक्षण जो प्रकट होते हैं, उसमें 3 प्रकार के लक्षण हमने परिलक्षित किए हैं। जो पहला लक्षण है, अपकृत्य एक दीवानी दोष है। दूसरा लक्षण है, इसका उपचार अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए लाया जाने वाला वाद है। और तीसरा लक्षण है, अपकृत्य अन्य दीवानी दोष जैसे संविदा भंग, न्यास भंग और अन्य सामयिक दायित्व से भिन्न होता है। अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है। इसके उल्लंघन के लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी या प्रतिकर या क्षतिपूर्ति अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए चलाए जाने वाला वाद है। ये विनफील्ड महोदय ने कहा है कि अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति होता है। इसके उल्लंघन के लिए उपचार अपरिनिर्धारित नुकसानी या प्रतिकर या क्षतिपूर्ति के लिए चलाए जाने वाला वाद है। Tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. Told by Winfield, written by Winfield, says by Winfield. विनफील्ड व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर अपकृत्य को परिभाषित करते हैं। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य एक ऐसा कृत्य है जो कर्तव्य भंग है। यह कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होना चाहिए, जैसा कि आमतौर पर संविदा भंग के मामले में होता है। अपकृत्य एक ऐसा कर्तव्य का भंग है जो विधि द्वारा अधिरोपित होता है, व्यक्ति द्वारा नहीं। विधि द्वारा अधिरोपित यह कर्तव्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति न होकर सभी या सामान्य आम व्यक्तियों के लिए होता है। यह तत्व अपकृत्य को अपराध के निकट लाता है। परंतु फिर वहीं विनफील्ड कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उस कर्तव्य को भंग करता है तो व्यथित पक्षकार को सिर्फ यही उपचार है कि वह अपकृत्यकर्ता के विरुद्ध अपरिनिर्धारित अनलिक्विडेटेड नुकसानी या प्रतिकर के लिए वाद लाए। यह लक्षण अपकृत्य को अपराध से भिन्न करता है, क्योंकि अपराध में नुकसानी के लिए वाद नहीं लाया जाता है।
अपराध में दोषी व्यक्ति को उसके कृत्य के लिए न्यायालय द्वारा दंडित किया जाता है। इस प्रकार विनफील्ड भी अपकृत्य को एक दीवानी दोष या कर्तव्य भंग मानते हैं, परंतु यह कर्तव्य भंग अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद के उपचार में परिणित होता है। संक्षेप में विनफील्ड की परिभाषा के विश्लेषण से अपकृत्य के निम्नलिखित लक्षण हैं। यहाँ भी 3 लक्षण हैं। पहला लक्षण है अपकृत्य पूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। दूसरा लक्षण है ये विधिक कर्तव्य सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से होते हैं। और तीसरा लक्षण है विधिक कर्तव्य भंग के लिए अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाया जाता है। साइमंड की परिभाषा से मिलती जुलती परिभाषा परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 अंग में दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार अपकृत्य एक ऐसा सिविल या दीवानी अपकार है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। धारा 2 अंग परिसीमा अधिनियम 1963 टॉर्ट means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. Section 2M Limitation Act 1963 किसी भी विद्वान द्वारा दी गई अपकृत्य की परिभाषा पूर्ण नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्वान विनफील्ड की परिभाषा को बेहतर मानते हैं। अगर हम स्पष्ट रूप में संक्षेप में कहें तो अपकृत्य एक ऐसा चूक या कार्य है जिससे विधि द्वारा आम जनता को प्राप्त किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, लेकिन यह दीवानी दोष होने के कारण इसमें उपचार अपरिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए लाया जाने वाला वाद है और यह संविदा भंग या न्यास भंग या अन्य सामयिक भंग से भिन्न है। क्या अपकृत्य विधि अपकृत्य की विधि है या अपकृत्यों की विधि है? इज इट लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स? अपकृत्य विधि के संबंध में यह प्रश्न है कि अपकृत्य विधि अपकृत्यों की विधि है या अपकृत्य की विधि है। दूसरे शब्दों में, क्या अपकृत्य विधि के अंतर्गत वे विशिष्ट अपकृत्य ही सम्मिलित हैं जिनके परे विधि की इस शाखा के अंतर्गत उत्तरदायित्व उत्पन्न नहीं होता? अपकृत्यों की विधि या कि प्रत्येक अपकृत्यपूर्ण कार्य जिसका कोई औचित्य या प्रतिहेतु नहीं है अपकृत्य माना जाएगा। उपरोक्त विभेद या मतभेद सामंड तथा विनफील्ड के मध्य अपकृत्य विधि की प्रकृति के बारे में विद्यमान मतभेद से उत्पन्न हुआ। सामंड ने अपनी पुस्तक अपकृत्यों की विधि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अपकृत्य विधि को अपकृत्यों की विधि माना है। सामंड के अनुसार अपकृत्य विधि कुछ विशिष्ट अपकृत्यों की विधि है तथा व्यक्ति तथा व्यथित पक्षकार को सफल होने के लिए साबित करना होता है कि उसका मामला कुछ निर्धारित या निश्चित अपकृत्यों में से एक है जिसके लिए पहले से ही उपचार की व्यवस्था है। अर्थात सामंड यहाँ उपचार है वही अधिकार है या वही न्याय है के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। सामंड कबूतर के दर्बों के सिद्धांत को मान्यता देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कबूतर के लिए उसके दर्बे निर्धारित होते हैं उसी प्रकार प्रत्येक अपकृत्य के निर्धारित उपचार होने चाहिए। इससे निश्चितता बनी रहेगी तथा वादी एवं प्रतिवादी दोनों को निश्चितता के साथ यह विदित रहता है कि उसे सफल होने के लिए क्या साबित करना होगा तथा प्रतिवादी को यह विदित रहता है कि उसे कौन से बचाव उपलब्ध हैं। सामंड के सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इससे अपकृत्य विधि का विकास बाधित होता है, क्योंकि एक बार अपकृत्य विधि को अपकृत्यों की सीमा में बांध देने से नवीन अपकृत्य विकसित नहीं हो पाते। सामंड के समर्थक उसे अपकृत्यों में सीमित करने का लाभ भारतीय दंड संहिता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जहाँ विधि निश्चित अपराधों को परिभाषित करती है और उन अपराधों के लिए निश्चित दंड का प्रावधान करती है। दूसरी तरफ विनफील्ड अपनी पुस्तक अपकृत्य विधि के अंतर्गत अपकृत्य विधि को अपकृत्य की विधि मानते हैं। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि के अंतर्गत वह प्रत्येक अपकृत्य पूर्ण कार्य अपकृत्य है जिसके लिए कोई औचित्य या अपवाद नहीं है। विनफील्ड के समर्थकों के अनुसार
अपकृत्य विधि को किन्हीं निश्चित अपकृत्यों की सीमा में बांधना उचित नहीं है। विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य विधि एक विकसित विधि है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ उसे उपचार प्राप्त करने का अधिकार है। जहाँ अधिकार न्याय है वहाँ उपचार है नामक सिद्धांत को विनफील्ड ने मान्यता दी है। सन 1702 में एसबी बनाम वाइट के वाद में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। इस वाद के मुख्य न्यायाधीश होल्ट ने कहा, यदि क्षति कई प्रकार की हो सकती है तो वाद भी कई प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षति के लिए उपचार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका मामला निर्धारित उपचारों के अंतर्गत आता हो या नहीं। इसी प्रकार सन 1762 ईस्वी में चैपमैन बनाम पीकर्स गिल के वाद में मुख्य न्यायाधीश प्राट ने कहा कि अपकृत्य असीम है, अनंत है, न तो वे सीमित है और न ही नियंत्रित है। दोनों सिद्धांतों में कुछ कुछ सच्चाई की मात्रा है। दोनों सिद्धांतों के समर्थक भी अनेक हैं। प्रारंभ में अपकृत्यों की एक निश्चित संख्या थी जिसके आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती थी। कालांतर में इसका विकास हुआ और अपकृत्य की संख्या में वृद्धि हुई। डॉक्टर ग्लेनविल विलियम्स ने दोनों सिद्धांतों के मतभेद को संक्षेप में निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है कि पहला सिद्धांत कहता है कि दायित्व के नियम विस्तृत है और दूसरा सिद्धांत कहता है कि दायित्व की अनुपस्थिति के नियम भी विस्तृत हैं, लेकिन किसी सिद्धांत से कोई सामान्य नियम नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर ग्लेनविल विलियम के अनुसार विधि को निश्चित अपकृत्यों में एकत्र किया जा सकता है और इसका ये तात्पर्य नहीं है कि पिजिनल होल में अपकृत्यों की कमी है या उनमें और अपकृत्य जोड़े नहीं जा सकते हैं। प्रोफेसर विनफील्ड भी सर जॉन साइमंड के सिद्धांत को कुछ हद तक मान्यता देते हैं। प्रोफेसर विनफील्ड कहते हैं कि संकुचित पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से साइमंड का सिद्धांत यथेष्ट है, लेकिन विस्तृत दृष्टिकोण में पहला सिद्धांत ही वैध है। यदि हम वर्तमान अपकृत्य को इसके भूत और भविष्य के समस्त विकास से अलग करके देखें तो यह दूसरे सिद्धांत से अधिक मेल खाता है। लेकिन यदि हम विस्तृत दृष्टिकोण से देखें कि अपकृत्य विधि हजारों वर्षों से विकसित होती आई है और आज भी विकासशील है तो पहला सिद्धांत ही उचित है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रोफेसर विनफील्ड का सिद्धांत अधिक उचित एवं व्यवहारिक है। यदि मानते हैं कि अपकृत्य विधि का विकास हुआ है तो हम इस सिद्धांत की सत्यता को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं कि अपकृत्य विधि का विकास हो रहा है। आज का एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला लेक्चर यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूं। अब इसी खंड में मैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ पेपर फैमिली लॉ 1 के विस्तृत प्रश्नों पर आपको व्याख्या देने जा रहा हूं। इसी लेक्चर में मैं व्याख्या दूंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लेक्चर्स को कंबाइंड किया है, तो मैं थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर के लेक्चर्स को भी कंबाइंड कर रहा हूं। पहला मैंने जो लेक्चर दिया है वो थर्ड पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पहला विस्तृत उत्तरीय प्रश्न था। अब मैं फैमिली लॉ 1 का यानी क्या फोर्थ पेपर एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ पेपर फैमिली लॉ 1 के प्रथम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर व्याख्या करने जा रहा हूं। प्रश्न इस प्रकार है, व्याख्याओं को सुने ध्यान से और कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आइए हम प्रश्न पर जाते हैं। हिंदी विधि के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। हिंदू कौन है? हिंदू विधि किन बातों पर या किन विषयों पर हिंदुओं पर लागू होती है? एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हिंदू लॉ। हु इज़ हिंदू? इन व्हाट मैटर इज़ द हिंदू लॉ एप्लीकेबल टू हिंदू? और हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। क्या आप इस मत से सहमत हैं? क्या इसे कुछ अपवाद हैं? निर्णीत वादों के आधार पर समझाइए। अ हिंदू इज़ बॉर्न नॉट मेड। डू यू एग्री विद दिस व्यू? इज़ देयर एनी एक्सेप्शन टू इट? एक्सप्लेन विथ डिसाइडेड केसेस। हिंदू विधि का स्वरूप, नेचर ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू विधि शास्त्रियों द्वारा विधि की व्याख्या समाज, धर्म एवं दर्शन के संदर्भ में की गई है। हिंदू शास्त्रों में विधि को अधिराट का आदेश नहीं माना गया है। विधि को धर्म का एक भाग माना गया है और राजा स्वयं धर्म से अनुशासित होता है। वह धर्मशास्त्र में विहित कर्तव्यों के पालन के लिए उसी प्रकार बाध्य था जिस प्रकार उसकी प्रजा धर्मशास्त्र में विहित विधियों एवं नियमों के पालन के लिए बाध्य थी।
विधि शास्त्रियों ने धर्म अर्थात विधि को सर्वोपरि माना है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। धर्म के अंतर्गत मनुष्य के सभी धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और विधिक कर्तव्य सम्मिलित हैं। इस तरह धर्म एवं विधि का एक अविच्छिन्न संबंध हिंदू विधि शास्त्र की विशेषता है। हिंदू विधि शास्त्र के अनुसार विधि धर्म का एक अंग है। आधुनिक विधि शास्त्र में अनुशासनियाँ केवल राज्य द्वारा ही आरोपित की जाती हैं, जबकि हिंदू विधि शास्त्र में राज्य द्वारा आरोपित अनुशासनियों के अतिरिक्त धार्मिक तथा सामाजिक अनुशासनियाँ भी प्रदान की गई हैं। हिंदू विधि शास्त्रों में विधि को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। धर्म अर्थात विधि के अनुसार न चलने वाला व्यक्ति, चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो अथवा राजा हो, न केवल दंड का भागी होता है वरन सांसारिक जीवन में सुखों एवं सफलताओं से भी वंचित हो जाता है। हिंदू विधि क्या है? मेन के अनुसार हिंदू विधि स्मृतियों की विधि है जो संस्कृत भाष्यों एवं निबंधों में विस्तार रूप से उल्लिखित है और जिससे न्यायालयों द्वारा मान्य रीतियों एवं प्रथाओं द्वारा संशोधन तथा परिवर्धन किया गया है। हिंदू विधि के ईश्वर प्रदत्त होने के विश्वास के कारण यह संभव नहीं माना जाता था कि शास्त्रोक्त विधि के नियमों को राजा अथवा राज्य परिवर्तित कर सके। हिंदू विधि किसी एक निश्चित प्रांत में अथवा स्थान में लागू नहीं होती। यह व्यक्तिगत विधि है, अर्थात एक हिंदू जिस देश में जाएगा वहाँ पर वह उन विषयों के संबंध में हिंदू विधि से ही शासित होगा जिन पर हिंदू विधि लागू होती है। हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा देना कठिन है। वास्तव में हिंदू की कोई परिभाषा अपने आप में पूर्ण नहीं है। संहिताबद्ध हिंदू विधि के किसी भी विधेयक में हिंदू शब्द की परिभाषा देने का प्रयत्न नहीं किया गया। इस प्रकार हिंदू की कोई प्रत्यक्ष परिभाषा न होने के कारण हिंदू की अपरोक्ष व्यवहारिक परिभाषा से हिंदू का अर्थ समझना होगा। हिंदू विधि सिर्फ हिंदुओं पर लागू नहीं होती, अतः अपरोक्ष रूप से यह कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है वे हिंदू हैं, अर्थात हिंदू वे व्यक्ति हैं जिन पर हिंदू विधि लागू होती है। यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने हिंदू कौन है इस प्रश्न पर विचार किया और कहा कि ऐतिहासिक रूप में हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष का संकेत नहीं करता वरन मूलतः एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों को इंगित करता है। और हिंदू विधि इस परिभाषा के अनुसार निम्न व्यक्ति हिंदू हैं, जिस प्रकार से कि वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू हैं, जैन या बौद्ध या सिख हैं, और वे व्यक्ति जो हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख माता पिता की संतान हैं, और वे व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं। वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू हैं उनमें वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जो जन्म द्वारा हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं, जो व्यक्ति संपरिवर्तन या प्रति संपरिवर्तन द्वारा सिख, बौद्ध या जैन है। हिंदू के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो या तो जन्मतः हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं, या वे व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन के पश्चात हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं। हिंदू विधि के संहिताबद्ध होने के पूर्व भी हिंदू शब्द इतना विस्तृत था कि उसमें सिर्फ जैन, बौद्ध या सिख ही सम्मिलित नहीं थे, अपितु इसमें ऐसी भी जातियाँ या उपजातियाँ सम्मिलित थी जो हिंदू नहीं थी। यज्ञ पुरुष दास जी बनाम मूलदास 1966 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने लोकमान्य तिलक द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार किया। तिलक के अनुसार वेदों को श्रद्धा के साथ स्वीकार करना तथा इस तथ्य को स्वीकार करना कि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जानी चाहिए, यही दोनों वास्तव में हिंदू धर्मों के आवश्यक गुण हैं। उपरोक्त वाद में न्यायालय ने यह प्रश्न किया कि हिंदू कौन है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। संक्षेप में हिंदू उस व्यक्ति को कहा जाता है जो हिंदुओं की भांति जीवन जीता है और जो अपने आप को हिंदू समझता है वही हिंदू है। हिंदू विधियों के पृथक पृथक रूप में पारित हो जाने के पश्चात भी इनके अध्ययन से हम कह सकते हैं कि निम्न व्यक्ति हिंदू है। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म को किसी भी रूप में मानता हो वह हिंदू है, जैसे वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाजी तथा आर्य समाज। कोई भी व्यक्ति जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख है, या और कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवास करता है परंतु वह मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का नहीं है। हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है। प्रायः यही कहा जाता है कि हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता, किंतु यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि इस नियम के अपवाद भी हैं। हिंदू शब्द से तात्पर्य
केवल उन्हीं व्यक्तियों से नहीं है जो हिंदू माता पिता से पैदा हुए हैं, वरन उन लोगों से भी है जो हिंदू धर्म को बाद में अपना लेते हैं। किंतु यदि कोई हिंदू अपना धर्म त्याग कर अन्य धर्म को अपना लेता है तो वह हिंदू धर्म से अनुशासित नहीं रह जाता और वह दूसरे धर्म में आ जाएगा। इस प्रकार यदि वह हिंदू किसी अन्य धर्म जैसे ईसाई, इस्लाम या जोरोस्ट्रियन में परिवर्तित हो जाता है तो वह हिंदू विधि से शासित नहीं होगा। वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है, प्राचीन मान्यता के अनुसार हिंदू विधि उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती थी जो कट्टर हिंदू थे। परंतु राम भगवान कुंवर बनाम FC बोस में यह नियम प्रतिपादित किया गया कि हिंदू विधि सिर्फ इसलिए लागू होना बंद नहीं हो जाएगी क्योंकि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म की कट्टरता या उसके केंद्रीय विचारों का परित्याग कर दिया है। अब्राहम बनाम अब्राहम MIA 199-243 के बाद में भी यह निर्णय किया गया कि हिंदू विधि उन सभी व्यक्तियों पर लागू होगी जिन्होंने हिंदू माता पिता से हिंदू के रूप में जन्म लिया है तथा जिसने दूसरा धर्म स्वीकार नहीं किया है तथा हिंदू विधि से शासित होते चले आ रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म ग्रहण कर स्वयं को हिंदू धर्म में संपरिवर्तित कर लिया है, हिंदू है। यदि एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया था परंतु कुछ समय पश्चात पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया जाता है तो वह हिंदू विधि से शासित होगा। परंतु यदि उसे उसकी मूल जाति या समुदाय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो उसकी जाति शूद्र होगी। पेरुमाल बनाम पुन्नुस्वामी AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट 2352 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक व्यक्ति जन्म से या संपरिवर्तन से हिंदू हो सकता है। एक व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म के प्रति सिर्फ सैद्धांतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है तथा उसका जन्म किसी दूसरे संप्रदाय या धर्म में हुआ है, हिंदू धर्म में संपरिवर्तित नहीं माना जाएगा। सिर्फ यह घोषणा कि वह हिंदू है किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म में परिवर्तित नहीं करती, परंतु हिंदू आस्था में संपरिवर्तित होने का आशय जो संपरिवर्तन के पर्याप्त साक्ष्य से अभिव्यक्त होता है तथा हिंदू आचरण से समर्थित है, हिंदू होने के लिए पर्याप्त है। संपरिवर्तन को प्रभावी बनाने हेतु किसी औपचारिक उत्सव या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। हिंदू शास्त्रों में हिंदू धर्म में संपरिवर्तित या प्रति संपरिवर्तित होने के लिए किसी भी अनुष्ठान का उपबंध नहीं है। यह तथ्यहीन बात है कि हिंदू धर्म में संपरिवर्तित होने वाला व्यक्ति संपरिवर्तन से पूर्व किस धर्म या जाति का रहा है। यह भी आवश्यक नहीं है कि वह संपरिवर्तन के पश्चात कट्टरता से हिंदू धर्म का पालन करता है या नहीं। गंटूर मेडिकल कॉलेज बनाम मोहन राव AIR 1976 सुप्रीम कोर्ट 1904 नामक वाद में एक हरिजन जो ईसाई हो गया था पुनः हिंदू हो गया। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह पुनः हिंदू तभी हो सकता है जब वह जाति उसे तथा उसकी संतान को अपना सदस्य स्वीकार कर ले। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति संपरिवर्तन द्वारा हिंदू बन जाता है। यदि वह संपरिवर्तन के किसी अनुष्ठान द्वारा हिंदू बन जाता है, यदि वह ईमानदारी पूर्वक एक घोषणा करता है कि वह हिंदू हो गया है तथा वह बतौर हिंदू रहता है तथा जिस वर्ग, जाति या संप्रदाय में वह सम्मिलित हुआ है वह अपने सदस्य के रूप में स्वीकार करता है, और यदि वह घोषणा करता है कि वह हिंदू है तथा वह बतौर हिंदू के रह रहा है। जब माता पिता दोनों हिंदू हों तो धर्म हिंदू माता पिता की संतान हिंदू होती है। चूँकि बौद्ध, जैन तथा सिख हिंदू की परिभाषा में आते हैं, अतः यदि किसी संतान का पिता बौद्ध तथा माता जैनी है या पिता सिख तथा माता बौद्ध है या पिता जैनी तथा माता सिख या बौद्ध है तो उसकी संतान हिंदू ही होगी। यह आवश्यक नहीं कि ऐसे माता पिता की संतान हिंदू धर्म का पालन करती हो। यदि संतान नास्तिक है या पूर्णतः धर्म विरोधी है तो भी संतान हिंदू ही रहेगी। यह आवश्यक है कि वह जन्मजात हिंदू होनी चाहिए। यदि जन्म के पश्चात माता या पिता या दोनों संपरिवर्तित से अहिंदू हो जाते हैं तो भी संतान हिंदू माने जाएंगे। परंतु यदि एक हिंदू माता या पिता या दोनों संपरिवर्तन द्वारा अहिंदू हो जाते हैं तथा संतान को भी किसी अनुष्ठान द्वारा या अन्य विधि के अनुसार अहिंदू में संपरिवर्तित करा देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में संतान हिंदू नहीं रह जाती, क्योंकि संतान के हिंदू होने के लिए सिर्फ यही आवश्यक है कि जब संतान का जन्म हुआ था उसके जन्म के समय उसके माता पिता तथा पिता दोनों हिंदू थे, अतः माता या पिता दोनों में से किसी एक के हिंदू होने पर संतान हिंदू नहीं होगी। यदि माता मुस्लिम है, ईसाई या पारसी तथा पिता हिंदू हैं तो ऐसी संतान हिंदू नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पिता मुस्लिम, ईसाई या पारसी हैं तथा माता हिंदू है तो संतान हिंदू नहीं हो सकती। आज का लेक्चर यहीं तक।
अगला लेक्चर मैं कल दूंगा।